Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the torque of a force capital F about a point is defined as torque is equal to R cross F. Suppose R, F and torque are all non-zero. Is R cross torque parallel to F always true? Is it ever true? Fine. So whenever we define any vector C, that is the cross product of vector A and vector B, then what happens? Vector C will be perpendicular to vector A and vector C will also be perpendicular to vector B, or you can say vector C will be perpendicular to the plane of vector A and vector B. Means vector A और vector B का जो plane होगा ना, उसके perpendicular होगा vector C. Let me show you किस तरह से होगा. जैसे हम torque को define करते हैं vector R cross vector F. So जो torque होगा ना, that will be perpendicular to vector R and torque will also be perpendicular to vector F. और you can say कि अगर हम कुछ इस तरह से वेक्टर R लेते हैं और इस तरह से कुछ वेक्टर F लेते हैं, कुछ भी जनरल एंगल हो सकता है उनके बीच में, लेट्स से थीटा. सो जो टॉर्क आएगा ना वो F के भी परपेंडिकुलर होगा और R के भी. और किस तरह से होगा? लेट मी ड्रॉ द प्लेन. इस तरह से मैं प्लेन डिफाइन करता हूँ. ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन में आपका वेक्टर F भी है और वेक्टर R भी है. सो टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. नाउ किस तरह से डायरेक्शन देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल. आर की तरफ फिंगर रखो राइट हैंड का और रोटेट करो एफ की तरफ. सो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. राइट. नाउ फॉरगेट अबाउट एफ. एफ के बारे में भूल जाओ. नाउ थिंक अबाउट आर क्रॉस टॉर्क. ये हमें निकालना है. राइट. आर क्रॉस. देखो अगर टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, देन वी कैन से इस प्लेन में जितने भी वेक्टर है ना सभी के परपेंडिकुलर होगा आपका टॉर्क. राइट. लाइक एफ वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है. इनफैक्ट जितने भी वेक्टर इस प्लेन में लाई करेंगे सबके परपेंडिकुलर होगा आपका टॉर्क. फाइन. नाउ थिंक अबाउट आर क्रॉस टॉर्क जो कि हमें बताना है. सो आर क्रॉस टॉर्क को, आर क्रॉस टॉर्क मीन्स जो ये वेक्टर आएगा ना आर क्रॉस टॉर्क, ये परपेंडिकुलर होगा आपके वेक्टर आर के और परपेंडिकुलर होगा टॉर्क के. सो किस तरह से होगा आप देखो. अगर टॉर्क के परपेंडिकुलर होना है तो इस प्लेन में होगा और आर के परपेंडिकुलर मींस आर के परपेंडिकुलर आप इस तरह से डायरेक्शन कैसे देखा? आर की तरफ फिंगर राइट हैंड का और रोटेट करो टॉर्क के तरफ. सो इस तरह से ये जो वेक्टर आ रहा है आर क्रॉस टॉर्क, आप देखो आर के भी परपेंडिकुलर है और अगर इस प्लेन में है तो टॉर्क के भी परपेंडिकुलर होगा. सो दिस इज आर क्रॉस टॉर्क विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड वेक्टर टॉर्क. राइट. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर क्रॉस टॉर्क? इनके बीच में कितना एंगल है? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. आप देखो इनके बीच में एंगल है ये 90 और ये थीटा. सो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज 90 प्लस थीटा. राइट. सो यू कैन नॉट से कि जो एफ है और आर क्रॉस टॉर्क है दैट विल बी पैरेलल. पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि एंगल या तो 0 हो या 180 हो. राइट. बट कुछ भी हो सकता है बिकॉज थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. राइट. इनफैक्ट थीटा का वैल्यू अगर 90 होगा उस केस में एंगल बिटवीन एफ एंड आर क्रॉस टॉर्क कितना हो जाएगा? 180. राइट. सो दैट इज अ स्पेशल केस. जब एफ और आर के बीच में 90 डिग्री होगा उस टाइम पे वी कैन से कि एफ विल बी पैरेलल टू आर क्रॉस टॉर्क. लेट मी शो यू. अगर मैं एंगल 90 डिग्री लेता हूँ, इस तरह से आर था और एफ को मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ. राइट. एक काम करते हैं, डायरेक्शन भी हम आई जे के आई और जे और इसके परपेंडिकुलर वाला के ले लेंगे. सो जो टॉर्क आएगा ये आपका प्लेन हो गया. राइट. सो आर क्रॉस एफ करो. सो आर क्रॉस एफ मीन्स ऊपर की तरफ. सो टॉर्क कुछ इस तरह से आएगा और ये कौन सा डायरेक्शन है? आई क्रॉस जे के कैप. अब हमें देखना है आर क्रॉस टॉर्क. राइट. सो आर की तरफ फिंगर और फिर क्रॉस टॉर्क और उसका जो डायरेक्शन आएगा देखो कुछ इस तरह से आएगा इस प्लेन में आर के परपेंडिकुलर. दिस इज योर आर क्रॉस टॉर्क. राइट. एंड आप देखो आर का जो वेक्टर है दैट इज आई और टॉर्क का जो वेक्टर है दैट इज के. सो आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस जे. सो देखो माइनस जे में आ रहा है. राइट. माइनस जे में और एफ का में जे में. सो एफ एंड आर क्रॉस टॉर्क दैट विल बी पैरेलल. इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. राइट. सो इस तरह से हम कह सकते हैं. एंड अगर हम थ्योरी से करते हैं लाइक फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं देन इट विल बी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड. राइट. सो बेटर होगा इफ़ यू कैन फील इट फिजिकली. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.